Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 36, passive voice, past perfect progressive. And the title sentence is, where had the animals been slaughtered for 5 days? 5 दिनों से जानवर कहाँ काटे जा रहे हैं, ज़िबा किए जा रहे हैं. Well listeners, आज की जो टाइटल की जो पिक्चर है, इससे बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं जो कि हमारी कुर्बानी के दिनों में हम जब अल्लाह के हुक्म से जानवर ज़िबा करते हैं और माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त जानवरों की मंडियों का एहतमाम होता है. लोग बाग दूर दूर से जानवर ख़रीदने जाते हैं और बहुत सारे दोस्त यार और हम लोग तो माशाल्लाह खूब जमा होके जाते हैं और एहतमाम से देखते हैं जानवरों को. जानवर एक किसी को ख़रीदना होता है और जाते हैं 3-3 4-4 और खूब गैदरिंग होती है. काफ़ी 4-4 5-5 घंटे वहाँ पर स्पेंड करते हैं और इट्स बड़ा मज़ा आता है. वेल एनीवे, आज हम सीख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर हम पैसिव वॉइस में कैसे जुमले बनाएंगे. ठीक है, तो टाइटल सेंटेंस में बहुत सारी यादें हमारी इससे वाबस्ता हैं. चलें भारत आगे बढ़ते हैं. सेंटेंस का फार्मूला पहले समझ लें हम लोग. रिसीवर प्लस हेड बिन प्लस सेट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ सिंस और फॉर हम उसके जुमले के एतबार से इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड लगा के जुमला मुकम्मल हो जाएगा. अच्छा, जो हम रिसीवर चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो आई, ही, शी, दे और एनी रिसीवर, क्योंकि हम हेड लगा रहे हैं. हेड में कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि आप सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगेगा, वो आपको पता ही है भारत. एनीवे, एक्टिव सेंटेंस जो है वो है, स्कीवी हैड बिन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग. मासी जो है सुबह से कमरा साफ कर रही थी. अब इससे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कमरा साफ किया जा रहा था. तो एग्जैक्टली आप इससे जजमेंट कर सकते हैं कि जुमले का जो एक्शन का रिसीवर है वो है रूम. तो रूम हैड बिन क्लीन्ड, हमने क्या काम करा, रूम हैड बिन वही और थर्ड फॉर्म लगाई उसके साथ, और सिंस मॉर्निंग क्योंकि सुबह से किया जा रहा था तो हमने सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल किया. जब नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली वो जो अब हम सीख चुके हैं बासानी, खाली नॉट लगाएंगे. रूम हैड नॉट बिन क्लीन सिंस मॉर्निंग, सुबह से कमरा साफ नहीं किया जा रहा था. इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड को पहले ले आएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है. हैड रूम बिन क्लीन सिंस मॉर्निंग. अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ और देखें, गौर करें तो एक होता है पास्ट परफेक्ट, रूम हैड बिन क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा चुका था, मगर उसके अंदर ड्यूरेशन का जिक्र नहीं होता. परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ड्यूरेशन का जिक्र हो रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में है हैड रूम नॉट बिन क्लीन सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से कमरा साफ नहीं किया जा रहा था. तो सब्जेक्ट कोई भी हो, यानी कि रिसीवर कोई भी हो, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, तो रिसीवर चेंज होते रहेंगे और हेड बिन लगा के हम थर्ड फॉर्म लगाते रहेंगे, जुमले मुकम्मल होते रहेंगे. तो इसी वजह से मैंने एक ही इसकी एग्जांपल दे दी है. चाहे रिसीवर कोई भी हो, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट है. अब देखते हैं कि जिस सेंटेंस में 2 रिसीवर्स होंगे उनका ट्रीटमेंट हम बासानी समझ चुके हैं, मगर फिर भी मैं एहतियात के तौर पर बना रहा हूँ. एनीवे, टीचर हैड बिन टीचिंग यू मैथ फॉर 1 आवर. टीचर जो है 1 घंटे से आपको मैथ पढ़ा रहा था. तो यू एंड मैथ, ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम रिसीवर समझ सकते हैं. ठीक है, यू हैड बिन टॉट फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से पढ़ाए जा रहे थे. यू हैड नॉट बिन टॉट फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से नहीं पढ़ाए जा रहे थे. तो इसी तरह हैड यू बिन टॉट फॉर 1 आवर, क्या आप 1 घंटे से पढ़ाए जा रहे थे. हैड यू नॉट बीन टॉट फॉर 1 आवर. तो इस तरह सारे ये यू के जुमले बन रहे हैं. इसी तरह जब हम मैथ की बात करेंगे, मैथ हैड बीन टॉट फॉर 1 आवर, 1 घंटे से मैथ पढ़ाया जा रहा था. और नेगेटिव में वही सिंपली मैथ हैड नॉट बीन टॉट फॉर 1 आवर. और जो सवाल बनाने होंगे तो हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली हैड पहले ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हैड मैथ बीन टॉट फॉर 1 आवर. और इसी तरह निगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर हैड मैथ नॉट बीन टॉट फॉर 1 आवर. इस तरह जुमले बनते रहेंगे. तो ये 2 रिसीवर्स का हमने कंपैरिजन कर लिया है. कुछ जुमले जो होंगे वो WH के भी बनेंगे, यानी कि क्वेश्चंस के भी बनेंगे, WH क्वेश्चंस के.
तो वो भी सिंपल है, हु हैड बिन पनिश्ड फॉर हाफ एन आवर। अच्छा, इसको जो मैं, जैसे मैंने अभी बीच में एक बात शुरू करी थी प्रेजेंट परफेक्ट की, ओह सॉरी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है कि हम ड्यूरेशन को ऐड नहीं करते हैं। तो अगर जैसे मैं बोलूँ हु हैड बिन पनिश्ड, किसको सज़ा मिल चुकी थी, तो ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं है, खाली ये परफेक्ट है, फास्ट परफेक्ट। जैसे ही मैं इसमें ड्यूरेशन ऐड कर दूंगा ये फास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की तरफ इशारा कर देगा और बिल्कुल वाज़ा हो जाएगा कि फास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। हु हैड बिन पनिश्ड फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे से किसको सज़ा मिल रही थी। अगर मैं यही चीज़ फॉर एग्जाम्पल पास्ट प्रोग्रेसिव सिंपल प्रोग्रेसिव में कहूँ तो बोलूँगा हु वॉज बीइंग पनिश्ड, ठीक है। तो कंपैरिजन में आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि इससे बहुत फ़ायदा होता है। वेल एनीवे, नेक्स्ट है वाई हैड द ऑफिस बिन क्लोज फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से ऑफिस क्यों बंद था, क्लोज था, ठीक है। वेयर हैड द एनिमल्स बिन स्लॉटर फॉर 5 days, ये हमारा वही टाइटल सेंटेंस है एंड यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। हाउ लॉन्ग हैड इंग्लिश क्लास बिन टेकन, इंग्लिश क्लास कब से ली जा रही थी। इसी तरह व्हाट हैड बिन डन टू रिकवर द एस्केप प्रिजनर फॉर 2 weeks, क्या किया जा रहा था जो जेल से भाग गए थे कैदी, उनके लिए हैं जो 2 हफ्ते से, ठीक है। एनीवे, आज का टॉपिक जो है बहुत मुख्तसर था और मगर आसान भी बहुत था, मगर ये याद रखिएगा इसकी अहमियत बहुत है। अपने खादिम को इजाज़त दीजिएगा, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा से सीखने हैं कुछ चीज़ें नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ खालिद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।